हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 8th के चैप्टर 2 के बारे में जानेंगे। जो क्यूरियोसिटी हमारी जो बुक है, जो न्यू बुक है एनसीईआरटी की, उसके अकॉर्डिंग जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर, उस चैप्टर का नाम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेक्ड आईज। यानी कि जो इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड है, जो हमारी आँखों से बहुत बहुत दूर है, जिसको हमने देखा नहीं है, हम नेक्ड आइज से उसको नहीं देख सकते हैं, उस वर्ल्ड को, उसके बारे में हम आज जानने की कोशिश करेंगे। ओके, सो हमारा चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है प्रोब एंड पॉन्डर से। आपने बुक का जैसा फॉर्मेट देखा है कि सारे चैप्टर्स के स्टार्टिंग में ये जो प्रोब एंड पॉन्डर वाली सिचुएशन आई हुई है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई जाएंगी जिन पे आप विचार करोगे, जिनके बारे में आप सोचोगे कि ऐसा होता तो क्या होता है। यानी कुछ क्वेश्चंस जनरेट करने की कोशिश की गई है आपके दिमाग में इन ये प्रोब एंड पॉन्डर के ज़रिए। तो इन्हीं को हम स्टार्टिंग मानते हुए इनसे स्टार्ट करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखो, हैव यू एवर वॉन्डर्ड वॉट यू माइट सी इफ़ द इनविजिबल वर्ल्ड अराउंड यू बिकेम विजिबल। क्या होगा अगर आप अपनी आसपास की जो बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो अदृश्य चीज़ें हैं, जो इनविजिबल चीज़ें हैं, उन चीज़ों को देखने लग जाएं, वो चीज़ें आपके लिए विजिबल हो जाएं, तो कैसा होगा, आप क्या क्या देख पाओगे, है ना। हाउ डू यू थिंक योर ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस हिडन वर्ल्ड might change the way you think about size, complexity और even what counts as living। यानी कि आप किस तरीके से आपकी जो ऑब्जर्वेशन है, आप जो सोचते हैं, उसमें क्या बदलाव आएगा कि जो हिडन वर्ल्ड है वो क्या उसके अंदर साइज, कॉम्प्लेक्सिटी और इवन जो लिविंग के बारे में आपकी सोच कैसे बदल सकती है। हैव यू थॉट हाउ दिस टीनी लिविंग बींग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। आप क्या सोचते हो कि ये जो छोटे छोटे जीव हैं, छोटे छोटे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करते होंगे, बातचीत कैसे करते होंगे। सो हम इन्हीं के बारे में हम आगे जानने की कोशिश करेंगे। सो शेयर योर क्वेश्चन। यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन दिए गए हैं जो आप पूछ सकते हो, या आपके मन में जो डाउट्स हैं उनको आप यहाँ पे लिख सकते हो। ये इसके लिए आपको यहाँ पे ये दिया गया है। नेक्स्ट में देखो, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारा चैप्टर मेन जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि द ह्यूमन आई कैन ओनली सी ऑब्जेक्ट्स दैट आर अबव अ सर्टेन साइज। यानी हमारी जो आँख है, ह्यूमन आई है, वो सिर्फ एक सर्टेन साइज, एक निश्चित साइज से ज़्यादा बड़ी वस्तुओं को ही देख सकती है, छोटे ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकती है। एक सर्टेन साइज के बाद की ऑब्जेक्ट्स को ही देख सकती है। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, मैनी टिनी थिंग्स अराउंड अस रिमेन्ड अननोन। हमारे आसपास की बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमसे अननोन रही, हमें पता ही नहीं चला कि वो चीज़ें हैं भी क्या एक्चुअल में। लॉन्ग अगो, बहुत पहले, पीपल डिस्कवर्ड दैट अ कर्व्ड पीस ऑफ ग्लास कुड मेक स्मॉल थिंग्स लुक बिगर। यानी बहुत पहले लोगों ने देखा कि एक मुड़ा हुआ, एक कांच, मुड़ा हुआ कर्व्ड पीस होता है, कांच का एक मुड़ा हुआ पीस जो है वो छोटी चीज़ों को बड़ा दिखा देता है। द पीस ऑफ ग्लास वॉज शेक्ड लाइक अ लेंटिल सीड। वो किस तरीके का ग्लास था? लेंटिल सीड। देखो, ये लेंटिल सीड्स हैं बेटा। लेंटिल सीड्स मतलब बोले तो ये इस तरीके की दाल आपने देखी होगी अपने घरों के अंदर, है ना। ये लेंटिल सीड है। और ये देखो, ये लेंस है ना, जो क्या थे? थिक इन द मिडल, बीच में से मोटे थे। यानी यहाँ से तो क्या थे? मोटे थे। जैसे इस दाल को अगर अपन देखें तो ये बीच में से तो मोटी है, कुछ इस तरीके की है। ये देखो, ये इस तरीके की है, इस तरीके की है। अगर हम इसको साइड से देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके की हमें दिखाई देती है, ठीक है ना। देखो, यहाँ से तो ये क्या है? पतली है। और बीच में से यहाँ से क्या है? ये मोटी है। यहाँ से मोटा होता है ये, और साइड से यहाँ से क्या होता है? थिन होता है, यहाँ से थिक होता है, ठीक है। थिक इन द मिडल एंड थिन थिन एट द एज, हेंस दे कॉल्ड अ लेंस। इसलिए इनको क्या बोला गया है? लेंस बोला गया है। ओवर टाइम लेंसेज वर इम्प्रूव्ड टू बिकम मोर पावरफुल। लेंस जो है उनके अंदर इम्प्रूव हुए वो, और ज़्यादा पावरफुल हुए वो।
ईच न्यू टूल फ्रॉम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लासेस टू माइक्रोस्कोप, यानी हर जो सिंपल टूल मैग्नीफाइंग ग्लास से लेकर के माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप क्या होता है, हाई पावर का मैग्नीफाइंग ग्लास लगे होते हैं उसके अंदर। देन हेल्प ह्यूमन सी व्हाट देयर आईज कुड नॉट, यानी कि सिंपल से सिंपल टूल जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से लेके माइक्रोस्कोप तक ने हमारी हेल्प की कि हम जो नहीं देख सकते हैं ना उसको हम देख सकें। इन सब टूल्स से ये पॉसिबल हो पाया। द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप ओपनड अ फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड फिल्ड विद टीनी लिविंग क्रिएचर्स, यानी जो माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन था उसके बाद तो जो फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड था, जो छोटा मिनी क्रिएचर हम जिसको बोलते हैं, उनके लिए बहुत सारे रास्ते खुल गए, बहुत सारी चीज़ें ओपन हो गई। वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दीज फॉर्म्स इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हम इन्हीं की कुछ फॉर्म्स के बारे में एक्सप्लोर करेंगे। सो ये देखो, ये लेंस है बेटा, ये आपका देखा हुआ होगा कभी ना कभी। मैग्नीफाइंग ग्लास ये ज्योमेट्री बॉक्स के साथ में आता है, ज्योमेट्री बॉक्स आपने खरीदी होगी ना कभी, तो उसके साथ में ये जरूर आया होगा। अब ये देखो, ये हम बाद में देखेंगे। देखो हाँ, देख ही लेते हैं अभी हम इनको। देखो ये है डायनासोर, बहुत बड़ा होता था बेटा, ये बहुत बड़ा होता था, इसको तो जो है वो आराम से दिख सकता है। ये देखो, ये पौधे हैं, ये बड़े हैं, साइज में बड़े हैं, आराम से दिख सकते हैं। ये बकरी है, गोट है, देखो चारा खा रही है। ये है देखो, मक्खी है, मक्खी को भी अपन देख सकते हैं। ये मच्छर वगैरह हैं, इनको भी हम देख सकते हैं। अब ये देखो, ये माइक्रो एल्गी वगैरह हैं, इनको हमें जो है वो माइक्रोस्कोप से देखना पड़ सकता है। और कई जो है वो हमें वैसे भी दिखाई दे जाती हैं, नेक्ड आई से भी दिखाई दे जाती हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं आगे। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द अमेजिंग वेराइटी ऑफ लिविंग बींग्स, आपने लिविंग बींग्स की जो वेराइटी है, अमेजिंग वेराइटी है, उसके बारे में आप पहले से पढ़ चुके हैं, पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। जस्ट लुक अराउंड, अपने आसपास में देखो। देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स, इतने सारे ब्यूटीफुल प्लांट्स और एनिमल्स हैं। दे आर ऑफ ऑल साइजेज, शेप्स, साइजेज एंड कलर्स, वो सारे शेप, साइज और कलर्स के हैं, अलग अलग शेप, साइज और कलर के हैं। सम लिविंग बींग्स आर टेनी वाइल अदर्स आर रियली बिग, बहुत सारे तो बहुत छोटे हैं और कई सारे बहुत बड़े हैं। दे डिफर नॉट ओनली इन देयर स्ट्रक्चर, वो सिर्फ अपनी स्ट्रक्चर में ही अलग अलग नहीं है, बट ऑल्सो इन मैनी अदर फीचर्स, बाकी दूसरे फीचर्स में भी एक दूसरे से अलग है। ऑल दीज लिविंग बींग्स वेदर प्लांट्स और एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स, ये सारे के सारे लिविंग बींग्स, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, प्लांट्स होते हैं वो भी लिविंग बींग होते हैं, ये आपको पता होगा ना, आर कॉल्ड ऑर्गेनिजम्स, इनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं, जो लिविंग बींग है, ठीक है ना। हैव यू एवर नोटिस्ड द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म अराउंड यू दैट इज विजिबल टू द नेक्ड आई, यानी कि आपने नोटिस किया है सबसे छोटे से छोटा ऑर्गेनिज्म जो आप अपनी नेक्ड आई से देख सकते हैं। देखो नेक्ड आई का मतलब यहाँ पे क्या है, नेक्ड आई का मतलब है ना, आपने चश्मा लगा रखा हो, या फिर मैं बोलूँ कि चश्मा नहीं लगा रखा हो, एक हेल्दी जो पर्सन है वो अपनी आँखों से जितना देख सकता है वो नेक्ड आई, उसने कोई मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ ना किया हो, है ना। थिंक अबाउट इट, हाउ स्मॉल अ थिंग कैन योर आईज एक्चुअली सी, यानी इसके बारे में सोचो कि तुम्हारी आंखें कितना छोटे से छोटा कितना देख सकती हैं। यू माइट हैव सीन सम पीपल यूजिंग रीडिंग ग्लासेस, तुमने देखा होगा कई लोगों को रीडिंग ग्लासेस का यूज़ करते हुए। हाउ डज दिस इट हेल्प देम सी बेटर, ये कैसे उनको अच्छा दिखने में हेल्प करता है। और व्हाट हैपन्स व्हेन वी यूज मैग्नीफाइंग मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑब्जर्व समथिंग, यानी क्या होता है जब हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज़ करते हैं किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए। सो यहाँ पे जो मैग्नीफाइंग ग्लास का हम यूज़ करते हैं उससे क्या होता है, उससे चीज़ें बड़ी दिखाई देती हैं, उससे चीज़ें बिगड़ दिखाई देती हैं, जो एक्चुअल में जितनी हैं उससे बड़ी दिखाई देती हैं। अब हम नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में देखेंगे। हाँ, तो ये हमारी एक्टिविटी है 2.1, और इन एक्टिविटीज़ को इनको बहुत ध्यान से समझते जाना है बेटा आपको, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्हीं से आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, बेटर अंडरस्टैंड करोगे। सो देखो एक्टिविटी 2.1, लेट अस ऑब्जर्व,
टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क मेड अप ऑफ ग्लास एज शोन इन फिगर 2.1, फिल इट विद वाटर। यानी 2.1 में जैसा आपको ये दिखाया गया है, इस तरीके का राउंड बॉटम फ्लास्क ले लेना है। ये राउंड बॉटम फ्लास्क देखो, ये इस तरीके का होता है बेटा, ये इस तरीके का फ्लास्क होता है, इस तरीके का, इस तरीके का फ्लास्क है ये। इसको पानी से भर लेना है हमें। ये आगे से ऊपर से इस तरीके से इसलिए होता है ताकि पानी इवेपराइज ना हो जाए इसके अंदर, और इवेपराइज अगर हो जाए तो ये दीवारों से ही चिपक जाए, और जो पानी का जो वॉल्यूम है ना वो चेंज नहीं हो, वेट चेंज नहीं हो, उड़ नहीं जाए पानी, इसलिए जो है ना वो इस तरीके का फ्लास्क होता है। ये ऐसे नहीं है कि ये दिखने में सुंदर लगेगा, ये रीज़न नहीं है इसका, इस शेप के पीछे, ठीक है। तो देखो, क्लोज द माउथ ऑफ द फ्लास्क विद अ कॉर्क, यानी कि इसका जो माउथ है वो यहाँ पे आपको ये दिखाई नहीं दे रहा है, ये इस तरीके से इसका माउथ क्या करना है, हमें बंद कर देना है कॉर्क की मदद से। ओके, नाउ प्लेस द फ्लास्क ऑन एन ओपन बुक। अब ओपन बुक पे रखना है फ्लास्क को, इस तरीके से पानी भर लिया इसके अंदर। अब इस तरीके से जब हम रखेंगे इसको, एंड लुक एट द लेटर्स थ्रू इट, उसके अंदर से लेटर्स देखो। तो लेटर्स देखो इस तरीके से जब दिखाई दे रहे हैं तो ये कितना बड़ा बड़ा हमें दिखाई दे रहा है। डू यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग, क्या तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग तुमने नोट किया। द लेटर्स अपीयर लार्जर, जो लेटर्स हैं वो क्या दिखाई दे रहे हैं, बड़े दिखाई दे रहे हैं। व्हेन सी थ्रू द फ्लास्क, जब फ्लास्क के अंदर से देखा जाता है। दिस हैपन्स बिकॉज द फ्लास्क फिल्ड विद वाटर एक्ट्स लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास, वो इसलिए होता है क्योंकि इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, जो फ्लास्क है पानी से भरा हुआ, वो किसकी तरह काम करता है, वो मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। नाउ यूज अ रियल मैग्नीफाइंग ग्लास टू लुक एट अ स्मॉल ऑर्गेनिज्म। एक सेकेंड, हाँ, ये क्या कहता है बेटा, नाउ यूज अ रियल मैग्नीफाइंग ग्लास टू लुक एट स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, यानी अब रियल मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज करो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए, लाइक एन एंट, चींटी को देखने के लिए। वर यू एबल टू सी द डिटेल्स ऑफ इट्स बॉडी मोर क्लियरली, क्या आप इसकी बॉडी की जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो डिटेल्स हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम people were curious to explore the teeny organisms around them, but they could not see them with their naked eyes। यानी बहुत ही लंबे समय तक जो है लोग बहुत क्यूरियस थे चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स को एक्सप्लोर करने के लिए जो उनके आसपास में थे, लेकिन वो उनको देख नहीं पाते थे अपनी नेक्ड आइज से। सो हाउ डिड वी फाइनली डिस्कवर दिस इनविजिबल वर्ल्ड, हमने फाइनली किस तरीके से इस इनविजिबल वर्ल्ड को डिस्कवर किया। Do you know which scientific discovery helped us see the teeny world for the first time? कौन सी डिस्कवरी ऐसी थी जिसकी वजह से हम पहली बार इस जो टीनी वर्ल्ड है इसको हमें देख पाए, इसको डिस्कवरी हो पाई इसकी। सो देखो, ये माइक्रोग्राफिया एक बुक है जो मिनट बॉडीज़, मिनट का मतलब होता है बहुत ही छोटी 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 बॉडीज़ के बारे में, मेड बाय मैग्नीफाइंग ग्लासेस विद, ये देखो ये एक बुक है। इस बुक के अंदर क्या किया गया, इस बुक के अंदर छोटे छोटे जो लिविंग क्रिएचर्स थे उनकी ड्राइंग बना बना के जो है ना वो दिखाया गया। जैसे ये देखो, ये फिगर 1 है, इसके अंदर ये एक कॉर्क है, देखो ये, यानी कि ये एक प्लांट है, प्लांट का एक कॉर्क लेके छोटा सा, और उसकी देखो ये एक ऐसे फोटो दिखाई गई है तुम्हें, है ना। ये किस तरीके की दिखाई दे रही है, ये इस तरीके की दिखाई दे रही है। देखो एक्चुअल में ये कैसे दिखाई दे रही है, ये इस तरीके की दिखाई दे रही है ना। तो देखो, एवर हियर्ड ऑफ, आपने इसके बारे में सुना है क्या। देखो, इन 1665 अ साइंटिस्ट नेम्ड रॉबर्ट हुक, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम क्या था, रॉबर्ट हुक था। पब्लिश्ड अ बुक कॉल्ड माइक्रोग्राफिया, एक बुक पब्लिश करता है वो जिसका नाम क्या है, माइक्रोग्राफिया नाम की बुक होती है वो। ही वॉज अ केयरफुल ऑब्जर्वर एंड अ स्किल्ड आर्टिस्ट, वो एक बहुत ही केयरफुल ऑब्जर्वर था, बहुत ध्यान से देखता था चीज़ों को, और स्किल्ड आर्टिस्ट था। जैसे आप में से मान लो कोई बच्चा जिसको ड्राइंग करना बहुत पसंद हो, जो बहुत ध्यान से चीज़ों को देखता हो, तो इसी टाइप का ये साइंटिस्ट था, ठीक है। इन दिस बुक ही शॉड डिटेल्ड ड्राइंग्स ऑफ टीनी थिंग्स दैट पीपल हैड नेवर सीन बिफोर, उसने
छोटी छोटी चीज़ों की इस तरीके से डिटेल्ड ड्राइंग बनाई जो लोगों ने इससे पहले कभी नहीं देखी थी। थिंग्स ही सॉ यूजिंग अ टूल वी नाउ कॉल अ माइक्रोस्कोप। उसने जिस टूल का यूज़ किया था उसको आज हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप। देखो ये माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप की शेप जो है ना वो आपको अलग अलग दिखाई दे जाएंगी। ये इस तरीके का आपने CID वगैरह के अंदर या फिर ऐसे TV शो के अंदर देखा होगा कई बार। हिज माइक्रोस्कोप मेड थिंग्स लुक 200 to 300 टाइम्स बिगर। उसका जो माइक्रोस्कोप था वो चीज़ों को 200 से 300 गुना बड़ा दिखाता था, बड़ा बना देता था। देन वॉट वन कुड सी विद द अनएडेड आई। जितना हमारी अनएडेड आई देख सकती हैं उससे 200 से 300 गुना बड़ा दिखाता था। वन डे ही लुक्ड एट अ थिन स्लाइस ऑफ कोर्क एंड सो इट वॉज मेड ऑफ मैनी स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस। उसने एक दिन क्या किया, एक कॉर्क की एक स्लाइस ली पतली सी और उसने देखा कि उसने बहुत सारे इट वॉज मेड ऑफ मैनी स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस। बहुत सारी छोटी छोटी खाली स्पेस थी। दिस कंपार्टमेंट्स रिमेंड हिम ऑफ अ हनी कॉम्ब। ये जो कंपार्टमेंट्स थे, छोटी छोटी जो स्पेस थी, इनसे इसको हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर की याद आ गई। ही ड्रू वॉट ही सॉ एंड कॉल्ड ईच स्मॉल शेप अ सेल। उसने ड्रॉ किया जो भी उसने देखा था और उसने हर एक छोटी स्पेस को सेल नाम दिया। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम द वर्ड सेल वॉज यूज्ड इन साइंस टू डिस्क्राइब द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। यानी ये पहली बार था जब साइंस सब्जेक्ट के अंदर या साइंस के अंदर सेल को बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ के रूप में डिस्क्राइब किया गया। सो ये है रॉबर्ट हुक के बारे में। उसकी जो बुक है माइक्रोग्राफिया, उसके बारे में ज़रूर याद रखिएगा। उसकी बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया, ठीक है। और माइक्रोग्राफिया के अंदर उसने क्या किया था, छोटी छोटी चीज़ों की ड्राइंग बनाई थी। बस इतना ही याद करना है आपको, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट, अराउंड द सेम टाइम इन 1660s एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये जो साइंटिस्ट थे, अ डच साइंटिस्ट, मेड बेटर लेंसेज। इन्होंने क्या किया, बेटर लेंसेज बनाए, अच्छे अच्छे पावरफुल लेंसेज दैट अलाउड हिम टू बिल्ड मोर यूजफुल माइक्रोस्कोप, जिससे और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के माइक्रोस्कोप्स बने। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लियरली सी एंड डिस्क्राइब टीनी लिविंग थिंग्स लाइक बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल्स। यानी वो पहला पर्सन था जिसने देखा, क्लियरली देखा और डिस्क्राइब किया छोटे छोटे लिविंग थिंग्स जैसे कि बैक्टीरिया और ब्लड सेल्स को। बिकॉज ऑफ दिस ही इज़ नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। यानी इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, माइक्रोबायोलॉजी के फादर बोला जाता है। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन अ लेंस एंड अ माइक्रोस्कोप। एक लेंस और माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस है, तो लेंस तो जो है वो उसकी अपनी एक लिमिट है, वो क्या करेगा, चीज़ों को एक लिमिट तक ही जूम करके दिखा सकता है आपको। जबकि जो माइक्रोस्कोप होता है वो काफ़ी पावरफुल होता है, बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। ये हमारे साइंटिस्ट हैं एंटोनियो वॉन ल्यूवेनहॉक, जो एक डच साइंटिस्ट थे। अब यहाँ पे मैं एक ऐड ऑन करना चाहती हूँ बात को। आपने जो पीछे ये देखा माइक्रोग्राफिया, ये जो चीज़ देखी आपने, क्या ये लिविंग थिंग है? ये लिविंग थिंग नहीं है। या फिर मैं बात करूँ, ये देखो ये पेड़ से अलग हो चुकी है, ये पेड़ की छाल है, इसकी जो सेल्स थी वो डेड हो चुकी थी। उसने उसका डायग्राम बनाया था ये वाला, ठीक है। तो इसने जो रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी की थी वो थी डेड सेल्स, वो डेड सेल्स थी। जबकि इन्होंने जो डिस्कवरी की थी तो इन्होंने देखो किस 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 को देखा था, इन्होंने देखा था बैक्टीरिया और ब्लड सेल्स को। अब ये जो चीज़ें थी, ये जो सेल्स थी वो थी जिंदा सेल्स थी। तो जिंदा सेल्स थी तो इन्होंने क्या किया, लिविंग सेल की डिस्कवरी की। इन्होंने क्या किया, लिविंग सेल्स की डिस्कवरी की थी। जबकि जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने नॉन लिविंग सेल या फिर जस्ट हम सिंपली सेल कहें तो उसकी खोज की थी, उसकी डिस्कवरी की थी। अब ये नेक्स्ट है, व्हाट इज अ सेल। ऑल लिविंग बीइंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। सारे जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो सारे किससे बने हुए हैं, सेल्स से बने हुए हैं। अगर मैं हूँ तो मैं भी सेल से बनी हुई हूँ, आप हैं तो आप भी सेल्स से बने हुए हैं। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, कुत्ता, बिल्ली, भालू, हाथी, जितने भी हैं, प्लांट्स हैं,
नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, जितने भी पेड़ हैं वो सारे के सारे किससे बने हुए हैं, लिविंग बींग से बने हुए हैं। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं देती हैं, जो प्लांट्स हैं, जो एल्गी, फंगी, ये जो इस तरीके की चीज़ें हैं वो भी क्या हैं, लिविंग बींग्स होती हैं। यू माइट वंडर व्हाट सेल्स एक्चुअली लुक लाइक, यानी किस तरीके की दिखती हैं सेल्स। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल यूजिंग अ माइक्रोस्कोप, यानी एक क्लोजर लुक लेते हैं कि किस तरीके की एक्चुअल में एक सेल दिखती है, उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं अपन, क्योंकि देखेंगे तभी तो पता चलेगा कि किस तरीके की होती हैं। और एक चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान देने वाली है कि जो ये साइंस सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं, ये सब्जेक्ट जो है वो कोई अलग से नहीं आया है, ये कोई दूसरे प्लेनेट का सब्जेक्ट नहीं है। साइंस का मतलब है हम अपने आसपास में जो भी चीज़ें देखते हैं, हम सिर्फ उनका ऑब्जर्वेशन करते हैं ध्यान से और उनके बारे में बताते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा कैसे हुआ और ऐसा कैसे हो गया, है ना, उसी के बारे में पढ़ते हैं। सो एक्टिविटी 2.2 करनी है हमें। लेट अस स्टडी अ सेल टीचर डेमोन्स्ट्रेशन एक्टिविटी, यानी टीचर इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा सकते हैं, है ना। टेक एन ऑनियन बल्ब, एक ऑनियन बल्ब लेना है हमें। ऑनियन बल्ब का मतलब क्या है कि जो प्याज होता है, ये प्याज है, इस तरीके से प्याज जो होता है उसको क्या करना है आपको, उसको छील के और उसकी एक स्लाइस इस तरीके से ले लेनी है, ठीक है। ये ऑनियन बल्ब ले लेना है फ्रॉम योर किचन और गार्डन एंड वॉश इट थ्रूली विद वाटर, उसको पानी से धो लेना है। कट द ऑनियन बल्ब वर्टिकली इनटू पीसेस, वर्टिकली इसको कट करना है इस तरीके से। टेक वन पीस ऑफ अनियन एंड पुल आउट द थिन ट्रांसपेरेंट लेयर फ्रॉम इट्स इनर सरफेस विद द हेल्प ऑफ फोरसेप्स। फोरसेप्स यानी चिमटी की मदद से क्या करना है, इसकी जो पतली जो लेयर होती है, थिन स्लाइस, पतली जो ट्रांसपेरेंट जो इसकी लेयर है उसको निकाल लेना है फोरसेप्स की मदद से। दिस लेयर इज कॉल्ड द अनियन पील, इस लेयर को हम क्या बोलेंगे, अनियन पील बोलेंगे। प्लेस द पील इन अ पेट्री डिश कंटेनिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सैफरानिन रेड कलर्ड स्टेन, यानी जो पील हमने जो कलेक्ट की थी उसको एक पेट्री डिश के अंदर रखना है जिसके अंदर कुछ ड्रॉप्स सैफरानिन सॉल्यूशन की हों फॉर 30 सेकेंड के लिए रखना है। ये सैफरानिन है, रेड कलर्ड स्टेन है, ये रेड कलर का सॉल्यूशन होता है। दिस विल गिव अ पिंकिश कलर टू द सेल्स एंड हेल्प अस सी देम क्लियरली, ये क्या करेगा, ये इसको पिंकिश कलर देगा और अच्छे से हमें दिखाई देंगी सेल्स, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट है। तो अगर ये ट्रांसपेरेंट है तो ट्रांसपेरेंट हमें दिखाई कैसे देगा, ट्रांसपेरेंट दिखाई नहीं देगा, इसलिए इसको क्या करना ज़रूरी है, स्टेन करना ज़रूरी है। स्टेन का मतलब क्या है कि उसमें कलर आ जाए ताकि वो हमें अच्छे से विजिबल हो। जैसे कि ये वाला देखो, ये हमने क्या लिया, ये अनियन पील है, ये लिया हमने, ठीक है। इसको क्या रखा, पेट्री डिश के अंदर रखा और अच्छे से रखना है ताकि उसके अंदर एयर बबल्स ना रहें, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो ये कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। देखो ध्यान से देखो इसको। अब अगर स्टेन नहीं डाला होता हमने तो ये कलर नहीं आता, ये जो जितना भी कलर है ये कलर आता ही नहीं। देखो फिर ये दिखाई देता क्या तुम्हें, बिल्कुल दिखाई नहीं देता। तो इसीलिए हमने इसको क्या किया है, इसके अंदर सैफ्रानिन सॉल्यूशन डाला है जो रेड कलर का है, इसको पिंकिश कलर दे रहा है जो, ठीक है ना। सो देखो इस तरीके का हमें दिखाई दे रहा है। ये हैं सेल्स हैं, ये अपने आप में देखो ये क्या है, ये एक सेल है, ठीक है। ये इसके अंदर जो है ये एक स्ट्रक्चर और अलग से है। ये वाली ये क्या है, ये भी एक सेल है, ये वाली भी एक सेल है, ये वाली है ना। ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स की तरह दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे अपने को, है ना। ये वाला है, ये वाला, ये वाला है, ये सेल्स हैं सारी की सारी। इनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता किसी भी तरीके का, एकदम कॉम्पैक्ट साइज के अंदर ये फिल होती हैं, ठीक है। सो देखो विद द हेल्प ऑफ अ थिन ब्रश, एक पतली सी ब्रश की मदद से इसको ट्रांसफ़र कर लेना है। ट्रांसफ़र द अनियन पील टू अनदर पेट्री डिश कंटेनिंग वाटर टू रिंस द पील एंड रिमूव एक्स्ट्रा स्टेन। भाई पूरा एकदम से रेड नहीं हो जाए इसलिए इसको एक्स्ट्रा स्टेन को रिमूव कर लेना है। नाउ केयरफुली प्लेस द स्टेन्ड onion peel on the glass slide using a thin brush। केयरफुली ध्यान से हमें क्या करना है, पील को स्टेन करके और ग्लास स्लाइड पे रखना है। स्लाइड होती है ये जैसे देखो, इसको 1 ड्रॉप ऑफ सैफरानिन यहाँ पे डाला, अनियन पील है ये, इसको धो लिया हमने अच्छे से, इसको
इसके ऊपर रखा, अब ये इसको बोलते हैं ग्लास स्लाइड बोलते हैं। इसके ऊपर थोड़ा सा ग्लिसरीन डाला ताकि ये सूख नहीं जाए, नहीं तो सूख जाएगी जल्दी अगर 2-3 मिनट पड़ी रही तो, है ना। फिर इसके ऊपर कवर स्लिप लगाते हैं। कवर स्लिप लगा के कुछ ये इस तरीके की दिखाई देती है। अब इसको माइक्रोस्कोप के अंदर रखते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे इधर लेंसेज के नीचे। तो देखो, थिन ब्रश इंश्योरिंग इट डज नॉट ब्रेक और फोल्ड, ये ध्यान से करना है ताकि ये टूटे नहीं, मुड़े नहीं, ठीक है। पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन, हमें क्या करना है, एक ड्रॉप ग्लिसरीन की डालनी है। ओवर द अनियन पील ऑन द स्लाइड, स्लाइड के ऊपर अनियन पील। द ग्लिसरीन विल प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ द सेल्स, ये क्या करेगी, ग्लिसरीन को सूखने से, ग्लिसरीन जो है वो सूखने से बचाएगी अनियन पील को। एंड इम्प्रूव क्लैरिटी फॉर बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ सेल्स, सेल की बेटर विजुअलाइजेशन के लिए क्लैरिटी लाएगी। स्लोली प्लेस अ कवर स्लिप ओवर द पील यूजिंग अ नीडल, धीरे धीरे क्या करना है, कवर स्लिप लगानी है उसके ऊपर, किसका यूज़ करते हुए, नीडल का यूज़ करते हुए। सच एज नो एयर बबल्स गेट ट्रैप्ड, उसके अंदर एयर बबल्स ट्रैप ना हो जाए, नहीं तो अगर एयर बबल्स ट्रैप हो जाएंगे ना तो ये माइक्रोस्कोप के अंदर अच्छे से क्लियर व्यू नहीं आ पाएगा अपने पास है। So use blotting paper to gentle wipe off any extra glycerine around the edges of the cover slip, कवर स्लिप के आसपास में अगर कोई एक्स्ट्रा ग्लिसरीन लग गई है तो हमें उसको पोंछ देना है। व्यू द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप, स्लाइड को देखना है माइक्रोस्कोप के अंदर। ऑफ और अ फोल्ड स्कोप, या फिर फोल्ड स्कोप में देखना है। कंपेयर इट विद, फोल्ड स्कोप के अंदर देखना है। फोल्ड स्कोप क्या होता है ये आगे आएगा, देखो। कंपेयर इट विद What similarities do you find in figure 2.3c, 2.3c और 2.3d के अंदर है, क्या आपको सिमिलरिटीज लगती हैं? ये स्लाइड जो है वो आधी है यहाँ पे। कंपेयर इट विद, ये फिगर बोल रहा है, कोई फिगर का नाम ले रहा है कि उसके साथ में इसको कंपेयर करना है। व्हाट सिमिलरिटीज डू यू फाइंड, कौन सी सिमिलरिटीज दिखाई देती हैं आपको। 2.3c, 2.3c कौन सा डायग्राम है, देखो 2.3c, 2.3a ये है, 2.3b ये है और c ये वाला है ना। सो 2.3c के अंदर ये वाला और ये वाला, इन दोनों के अंदर क्या सिमिलरिटीज दिखाई देती हैं आपको। तो देखो, ये जो डी वाला है इसके अंदर और इसके अंदर कोई सिमिलरिटी अगर हमें दिखाई देती है तो वो है इसकी स्ट्रक्चर। ये कुछ इसी तरीके की स्ट्रक्चर है जैसे जो बिल्डिंग की जो वॉल होती है उसी तरीके की हमें ये वाली भी दिखाई दे रही है। तो यही इनके अंदर सिमिलरिटी है। यू विल ऑब्जर्व नियरली रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में तुम्हें कैसी स्ट्रक्चर दिखाई देगी, रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर दिखाई देगी। दीज आर द सेल्स ऑफ द अनियन पील, ये क्या है, ये सेल्स हैं अनियन पील की, ये सेल्स हैं, इनको सेल्स बोलते हैं हमें। विच आर क्लोजली अरेंज्ड, जो बहुत पास पास में अरेंज्ड हैं। विदाउट एनी स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में किसी भी प्रकार का कोई स्पेस नहीं है। ट्राई टू ऑब्जर्व द पील्स ऑफ द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, यानी अलग अलग जो प्लांट्स हैं उनकी लीव्स की जो पील्स हैं उनको ऑब्जर्व करने की कोशिश करो। जैसे कोई नीम की पत्ती मिल गई या फिर कोई पीपल की पत्ती मिल गई, तो इस तरीके से जो अलग अलग प्लांट्स हैं उनकी जो लीव्स हैं उनको क्या करो, छोटा छोटा कट करो और उनको इस तरीके से माइक्रोस्कोप के अंदर देखो, है ना। अराउंड यू विल फाइंड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, आप देखोगे कि सारे के सारे जो प्लांट्स हैं वो किससे बने हुए हैं, सेल से मिलके बने हुए हैं, सेल्स से ही मिलके बने हुए हैं। व्हाट डू यू थिंक द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज मेड ऑफ, आप क्या सोचते हो कि जो बॉडी है एनिमल की वो किससे मिलके बनी है। तो एनिमल की जो बॉडी है वो भी सेल्स से मिलके बनी हुई है। इसके लिए ये एक और एक्टिविटी हमें करके देखनी पड़ेगी। देखो कैसे, अब एनिमल सेल कहाँ से ले सकते हैं अपन, भाई प्लांट सेल थी, प्लांट्स को तो दर्द भी नहीं होता तो हमने उनको कट करके देख लिया, लेकिन एनिमल सेल्स को कैसे देखेंगे। तो देखो इसके लिए हमारे पास एक तरीका है। एक्टिविटी 2.3 लेट अस इन्वेस्टिगेट। रिंस योर माउथ विद क्लीन वाटर, अपने मुंह को धो लेना है बहुत ही साफ पानी से। यूज़ द ब्लंट एंड ऑफ अ क्लीन टूथपिक, एक टूथपिक लेना है हमें
और एंड जेंटली स्क्रैप द इनसाइड ऑफ योर चिक, चिक के अंदर उसको थोड़ा सा स्क्रैप करना है, क्योंकि देखो सेल्स जो हैं वो कई जगह पे टाइटली बाउंडेड होती हैं और कई जगह पे लूजली बाउंडेड होती हैं, यानी हल्की बंधी हुई रहती हैं, और जब उसको हम स्क्रैच करेंगे तो थोड़ी थोड़ी सेल्स जो है ना वो उसके चिपक के आ जाएंगी। प्लेस द स्क्रैप्ड मटेरियल इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, स्क्रैप्ड मटेरियल है उसको एक ड्रॉप ऑफ वाटर के अंदर या फिर एक क्लीन ग्लास स्लाइड के अंदर उसको स्प्रेड कर लेना है अच्छे से। एड अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू, देखो मिथाइलिन ब्लू भी एक टाइप का ऐसा ही सॉल्यूशन है, एक ब्लू कलर का स्टेन है ये, जैसे सेफ्रानिन सॉल्यूशन था ना, सेफ्रानिन था, वैसा ही मिथाइलिन ब्लू है। जैसा सेफ्रानिन सॉल्यूशन था वैसा ही मिथाइलिन ब्लू है। इसके अंदर सिर्फ यही डिफरेंस है कि ये ब्लू कलर का है, वो रेड कलर का था, तो उस इसके अंदर हमें क्या डालना है, एक ड्रॉप मिथाइलिन ब्लू डालना है। रीज़न आपको पता है, स्टेन करने के लिए, अदरवाइज दिखाई नहीं देगी, है ना। ओवर द मटेरियल ऑन द स्लाइड, एडिंग अ स्टेन इम्प्रूव्स द विजुअलिटी ऑफ द मटेरियल अंडर द माइक्रोस्कोप बाय इंक्रीजिंग कॉन्ट्रास्ट। यानी हमें क्या करना है, स्टेन जो हमने ऐड किया है इसके अंदर, ये क्या कर देगा, विजुअलिटी बढ़ा देगा मटेरियल की, अच्छे से दिखाई देंगी हमें चीज़ें। आफ्टर 1 मिनट, 1 मिनट के बाद में ऐड ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन, ग्लिसरीन की एक ड्रॉप हमें इसके अंदर ऐड कर देनी है ऑन द ओवर द मटेरियल ऑन द स्लाइड टू प्रिवेंट द सेल्स फ्रॉम ड्राइंग, सूखने से बच जाए ताकि। नाउ केयरफुली प्लेस अ क्लीन कवर स्लिप ऑन द मटेरियल, अब ध्यान से क्या करना है, एक साफ सुथरी कवर स्लिप उसके ऊपर लगा देनी है। एंड रिमूव द एक्सेस ग्लिसरीन विद फ्रॉम द एजेस ऑफ द कवर स्लिप यूजिंग ब्लॉटिंग पेपर, ब्लॉटिंग पेपर का यूज़ करते हुए हमें क्या करना है, कवर स्लिप के ऊपर एक्स्ट्रा जो ग्लिसरीन लग गई है, एक्सेस है ग्लिसरीन, उसको रिमूव कर देना है, हटा देना है। ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप एंड ड्रॉ व्हाट यू सी इन योर नोटबुक, यानी आपको ऑब्जर्व करना है कि माइक्रोस्कोप के अंदर क्या दिखाई देता है स्लाइड में, और उसको ड्रॉ करना है अपनी नोटबुक के अंदर कि क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या चीज़ें अपने को दिखाई देंगी, हम उसके बारे में देखते हैं। देखो, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हो, यू विल ऑब्जर्व अ पॉली शेप्ड स्ट्रक्चर एज शॉन इन फिगर 2.4, दीज आर चिक सेल्स, ये क्या हैं, ये पॉलीगॉन शेप्ड हैं। पॉलीगॉन शेप्ड का मतलब क्या है कि बहुत सारे इस तरीके की शेप है, ये इस तरीके की दिखाई देती है हमें ये सेल्स। दीज आर चिक सेल्स, इनको हम क्या बोलते हैं, चिक सेल्स बोलते हैं। विच फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ, हमारे जो माउथ की जो अंदर की जो स्किन है उसको बोलते हैं इनर लाइनिंग, वो बनती है ऐसी सेल्स से। What similarities and differences did you observe between the cells of onion peel in activity 2.2 and human chick cells in activity 2.3? क्या सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस आपको ऑब्जर्व होते हैं बिटवीन द सेल्स ऑफ ऑनियन पील की सेल्स के बीच में और ह्यूमन चिक की सेल के बीच में? तो दोनों में क्या डिफरेंस है, देखो वो तो रेक्टेंगुलर शेप की थी, जबकि ये क्या है, पॉलीगॉन स्ट्रक्चर है, इसकी पॉलीगॉन स्ट्रक्चर है कि नहीं है, है ना। वो जो सेल थी वो क्या थी, प्लांट सेल थी, जबकि ये वाली सेल जो है वो एनिमल सेल है। आपको भी कुछ इसी तरीके से क्या करने हैं, डिफरेंसेस बताने हैं इनके अंदर है। व्हाट यू ऑब्जर्व दैट सेल्स हैव 3 मेन पार्ट्स, आपने क्या ऑब्जर्व किया कि जो जितने भी सेल्स हमने पढ़ी हैं उनके मेनली कितने पार्ट्स हैं, 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है एक सेल को। अ थिन आउटर लाइनिंग, एक तो बाहर की पतली जो लाइनिंग है, ये वाली ये जो मैंने पीछे भी बना के दिखाई थी आपको, ये वाली जो है, ये वाली, इसको बोल रहे हैं ये अ थिन आउटर लाइनिंग, अ सेंट्रल रीजन, ये वाला सेंट्रल रीजन, एंड अ स्मॉल, रीजन का मतलब होता है एरिया, रीजन का मतलब है एरिया, एंड अ स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर इनसाइड, एक छोटी राउंड स्ट्रक्चर है उसके अंदर। द आउटर लेयर इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन, जो बाहर की जो ये आउटर कवरिंग है इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। द राउंड स्ट्रक्चर इन द मिडल, बीच में जो राउंड स्ट्रक्चर है ये वाली, इन द मिडल इज द न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियस है। विच इज ऑल्सो कवर्ड बाय अ थिन मेम्ब्रेन, जो खुद भी किससे कवर्ड है, एक थिन मेम्ब्रेन, पतली मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है।
द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज फिल्ड विद साइटोप्लाज्म। जो स्पेस है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का वो किससे भरा हुआ होता है? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्मा होता है उसके अंदर है। तो देखो एक मैं मोटा मोटी आपको मैं बता देती हूँ। देखो यहाँ पे ये जैसे एक सेल है, एक सेल सिंगल सेल की अगर मैं बात करूँ तो देखो ये सेल है इस तरीके से, ठीक है। ये है सेल मेम्ब्रेन, ये क्या है? ये है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये वाला न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो है वो जेनेटिक मटेरियल वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन है बाहर वाली, ये वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या करती है? न्यूक्लियस के जितने भी न्यूक्लियस का जो भी मटेरियल है उसको अंदर क्लोज करके रखती है, जबकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म होता है सेल के अंदर जो लिक्विड होता है उसको बंद करके रखती है, उसको क्लोज्ड शेप में रखती है। तो ये साइटोप्लाज्म है, इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है जेली लाइक जो वाटर इसके अंदर फिल्ड है उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म होता है किस किस के बीच में? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और ये सेल मेम्ब्रेन है। ये दोनों के बीच में जो स्पेस है उसके बीच में क्या भरा रहता है? साइटोप्लाज्म भरा रहता है। अब समझ गए होंगे आप, बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे अब तो, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें आगे तो देखो दीज थ्री सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, तीन चीज़ें कौन कौन सी हैं? वो एक है सेल मेम्ब्रेन, एक है साइटोप्लाज्म और एक है न्यूक्लियस। आर द बेसिक पार्ट्स ऑफ अ सेल। एक सेल के ये बेसिक पार्ट्स होते हैं। हालांकि सेल के और भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, आप आगे चल के पढ़ोगे। जो साइटोप्लाज्म में जो जेली लाइक जो पानी भरा हुआ होता है ना, उसके अंदर बहुत सारे जो ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल के पार्ट्स हैं, वो उसके अंदर फ्लोट करते रहते हैं। लेकिन मेन जो पार्ट्स हैं वो कितने हैं? 3 हैं, ठीक है। हम यहीं से स्टार्टिंग करेंगे क्योंकि हमारा ये स्टार्टिंग है सेल को समझने का। सम cells like onion peel cells have an extra outer layer called the cell wall। देखो एक्चुअली क्या है कि एनिमल्स को और प्लांट्स को नेचर ने काफ़ी अलग बनाया है। कोई एक एनिमल है यहाँ पे मान लो, ठीक है ना, उसके पास में कोई एक डेंजर आया, खतरा आया कोई, ठीक है। तो ये एनिमल क्या कर गया? कूदते कूदते क्या हो गया? दूसरी जगह चला गया, यानी स्पेस टू स्पेस मूवमेंट कर गया, ठीक है ना। वहीं पे एक प्लांट है मान लो, ठीक है ना, पेड़ है, खड़ा है, कोई डेंजर आया, क्या वो प्लांट जो है ना वो जा सकता है क्या कोई दूसरी जगह पे? नहीं जा सकता। उसको अपनी सिक्योरिटी वहीं पे करनी है जहाँ पे वो है। उसकी सिर्फ पत्तियां ज़रूर मूव कर सकती हैं लेकिन प्लेस टू प्लेस मूवमेंट नहीं हो सकता। इसीलिए नेचर ने उनकी जो सेल्स हैं, उनकी जो स्ट्रक्चर है उसको इस तरीके का बनाया है, रिजिड टाइप का, ताकि वो अपने ऊपर आने वाले खतरों को जो है वो संभाल सकें। कोई उनके हाथ लगा दे, कोई कुछ हार्ड उनसे टकरा जाए ऑब्जेक्ट, तो वो मार ना खा पाए उनकी। तो उसके लिए उनकी जो सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन है, जैसे उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो सेल मेम्ब्रेन के बाहर एक आउटर कवरिंग और पाई जाती है एक्स्ट्रा, प्लांट्स के अंदर, एनिमल्स के अंदर नहीं पाई जाती है। तो उसको हम बोलेंगे सेल वॉल, ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहा है? सम सेल्स लाइक अनियन पील सेल्स हैव एन एक्स्ट्रा आउटर लेयर कॉल्ड द सेल वॉल, जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स इन अ सेल? क्या इम्पोर्टेंस है एक सेल के अंदर इनका? व्हाट फंक्शंस डू दे परफॉर्म? क्या फंक्शन वो परफॉर्म करती है, क्या काम है उसका? आर दीज फंक्शंस इम्पोर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ? क्या ये जो फंक्शन है ये इम्पोर्टेंट है लाइफ को मेंटेन करके रखने के लिए? तो ये देखेंगे हम। देखो ये है बेटा चिक सेल्स। चिक सेल का बहुत ही अच्छा डायग्राम है। देखो ये क्या है? ये सेल है एक तरीके से। सेल जो है ना वो एक, आपको ये सर्कल दिखाई दे रहा होगा, ये सर्कल नहीं है, ये एक्चुअल में स्फेरिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। स्फेयर होता है, एक तो होता है सर्कल जो 2D शेप में होता है, जबकि एक होता है स्फीयर जो 3D शेप में होता है। ये 3D शेप में है। मिथाइलिन ब्लू के कारण
ये देखो ये स्टैंड हो गया है बीच में, ये स्टैंड हो गया है, ये होता है इनका न्यूक्लियस। ठीक है, ये सेल्स हैं हमारी चिक सेल्स हैं जो पॉलीगॉन स्ट्रक्चर की होती हैं। ठीक है, अब देखो ये बहुत ही सिंपल सा है। द सेल मेम्ब्रेन इनक्लोजेज द साइटोप्लाज्म। जो सेल मेम्ब्रेन होती है, मैं पीछे समझा चुकी हूँ आपको, जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या करती है, साइटोप्लाज्म को इनक्लोज करती है और न्यूक्लियस को। द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट्स वन सेल फ्रॉम अनदर। ये एक सेल को दूसरी सेल से अलग भी करती है। इट इज पोर्स। इसके अंदर छेद होते हैं छोटे छोटे, जैसे ये क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर ये ऐसे छोटे छोटे क्या होते हैं, छेद होते हैं, ताकि इसके अंदर चीजें जा सकें और इसके अंदर का वेस्ट मटेरियल जो है ना वो क्या हो सके, बाहर आ सके। ये पोर्स होती है। इट इज पोर्स एंड अलाउज द एंट्री ऑफ मटेरियल्स। ये क्या करती है, पोर्स होती है, छेद होते हैं इसके छोटे छोटे, एंड अलाउज द एंट्री ऑफ मटेरियल्स इसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेसेस एंड द एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल। और ये लाइफ प्रोसेसेस के लिए ज़रूरी मटेरियल्स को एंट्री देती है और एग्जिट देती है वेस्ट मटेरियल्स को। साइटोप्लाज्म कंटेन्स अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। साइटोप्लाज्म क्या है, और दूसरे कंपोनेंट्स भी कंटेन करता है सेल के। मैंने कहा था ना, सेल के जो साइटोप्लाज्म है उसके अंदर और भी उसके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, एंड कंपाउंड्स सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स एंड मिनरल सॉल्ट्स। मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस टेक प्लेस विद इन द साइटोप्लाज्म। ज़्यादातर जो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं वो कहाँ होती हैं, साइटोप्लाज्मा के अंदर ही होती हैं। ये सेल है, सेल के अंदर जो पानी भरा हुआ रहता है उसी को साइटोप्लाज्म बोलते हैं, उसी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लाइफ प्रोसेसेस होती हैं ये। द न्यूक्लियस रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटीज़ दैट अकर विद इन द सेल। जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, ज़्यादातर एक्टिविटीज़, जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं सेल के अंदर उन सबको रेगुलेट करता है। इट ऑल्सो रेगुलेट्स ग्रोथ। ये ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है। द सेल वॉल इन द प्लांट्स, सेल प्रोवाइड्स रिजिडिटी। सेल वॉल कौन सी थी, एक एक्स्ट्रा लेयर जो होती है ना प्लांट सेल के अंदर, वो वाली सेल वॉल। इन द प्लांट सेल प्रोवाइड्स रिजिडिटी एंड स्ट्रेंथ टू प्लांट्स। प्लांट्स को स्ट्रेंथ देती है। दिस इज वाई ऑल सेल्स आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टली विद ईच अदर। इसी वजह से जितनी भी सेल्स हैं वो एक दूसरे से कॉम्पैक्टली यानी पास पास में अरेंज होती हैं एक दूसरे से, एंड लुक फर्मली इन स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के अंदर फर्म दिखाई देती हैं, यानी रिजिड होती हैं एक टाइप से। ये देखो ये सेल की एक अच्छी स्ट्रक्चर है। देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है। देखो इसके अंदर देखो ये छेद है, ये थोड़ा सा खुल जाएगा। ये जो वेस्ट मटेरियल्स हैं ये कहाँ कहाँ चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। इनमें देखो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज वगैरह जो एक्चुअली क्या होता है, जब आप खाना खाते हो तो ग्लूकोज वगैरह जो इकट्ठी होती हैं वो लास्ट में जा कर के एनर्जी कहाँ पे देती हैं, वो सेल के अंदर जाने के बाद में एनर्जी देती हैं। पहले तो सेल के अंदर जाएंगे तो जो ग्लूकोज के जो पार्टिकल्स हैं, जो आयंस होते हैं, जो एमिनो एसिड्स होते हैं, जितने भी चीज़ें होती हैं, जो रॉ मटेरियल होता है, जो तैयार किया हुआ मटेरियल होता है सेल के द्वारा, है ना, तो वो बाहर भी जाता है अंदर भी आता है। उसके लिए छोटे छोटे ये पोर्स होते हैं जिनसे क्या होता है, सेल के अंदर और बाहर कंपाउंड्स क्या कर सकते हैं, आ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके की सेल की स्ट्रक्चर है कुछ, ये आपको इसमें समझ आया।